कक्षा 10 अध्याय नंबर 6 त्रिभुज यानी के ट्रायंगल सत्र 2023-24 के सिलेबस के अकॉर्डिंग हम इस चैप्टर को कंप्लीट करने वाले हैं। सबसे पहले हम जानेंगे त्रिभुज कहा किसको जाता है। तो तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को त्रिभुज कहा जाता है। फिर उसकी दो प्रॉपर्टीज हैं, दो गुणधर्म हैं, एक है सर्वांग समता का और दूसरा है समरूपता का। इसका पहला गुण सर्वांग सम जो हम कक्षा 9 में पढ़ के आए हैं और समरूपता जिसके बारे में हमें कक्षा 10 में पढ़ना है। कक्षा 10 का मैटर पढ़ने से पहले कुछ चीजें इसके बारे में हम देख लें। सर्वांग समता, इसके नाम में ही इसका मतलब छुपा हुआ है। सर्वांग समता का मतलब सर्व अंग समान, यानी ऐसी दो आकृतियां जिनके सर्व यानी सारे अंग समान हो वो सर्वांग सम कहलाती है। कक्षा 9 में हमने पढ़ा था दो आकृतियां जिनके आकार और आमाप बराबर हो उनको आप सर्वांग सम कहेंगे। इनको थोड़ा सा और क्लियर कर लेते हैं। आकार का मतलब होता है शेप, यानी आकृति दिखने में कैसी है, वो चौकोर है, वो गोल है या वो त्रिकोणीय है। आमाप का मतलब होता है साइज, वो बड़ी है, वो छोटी है, वो बराबर है। तो दो चीजें क्लियर हुई जिनमें ये दोनों चीजें सेम हैं, वो आकृतियां क्या हैं, सर्वांग सम है। जैसे इनके साथ हो रहा है, जैसा इनके साथ हो रहा है और जैसा इनके साथ हो रहा है। अगर इस वाली आकृति को उठाकर इसके ऊपर रखा जाए तो ये इसको कवर कर लेगी, ये भी इसको कवर कर लेगी, ये भी इसको कवर कर लेगी। ऐसा ये क्यों कर पा रहे हैं, क्योंकि इनका आकार यानी दिखने में भी एक जैसे हैं और इनका साइज भी क्या है, सेम है, इसलिए ये ऐसा कर पा रहे हैं। यानी दो आकृतियां जिनका आकार आमाप समान हो वो सर्वांग सम कहलाती है और त्रिभुजों के इस गुण को सर्वांग समता कहा जाता है। तो सर्वांग समता आपसे दो चीजें मांगेगी, वो कहेगी कि आकार भी इसका बराबर होना और आमाप भी इनका बराबर होना, तभी सर्वांग समता के परिवार में शामिल किया जाएगा। अब बात करते हैं समरूपता के बारे में। देखें इसके नाम में ही इसका मतलब छुपा हुआ है। ऐसी आकृतियां जिनका रूप समान हो, जिनका रूप क्या हो, समान हो, यानी कि आकार यानी वो दिखने में एक जैसी हो, उनको हम समरूप कहेंगे। इसका मतलब ये सारी की सारी आकृतियां समरूप है, ये भी आकृति समरूप है और ये भी आकृतियां समरूप है। क्यों समरूप है, क्योंकि ये दिखने में एक जैसी हैं। अब मैं बात करता हूँ इसके बारे में। क्या इसके छोटा होने की वजह से इसकी शेप में कोई फर्क पड़ा क्या? क्या ये वर्ग से आयत बन गया क्या? क्या ये वर्ग से वृत्त बन गया क्या? क्या ये वर्ग से त्रिभुज बना? नहीं ना, रहा तो वैसे ही, दिखने में तो वैसी है। इसका मतलब समरूपता में साइज मैटर नहीं करती। समरूपता में केवल और केवल किसके बारे में चर्चा होती है, आकार के बारे में, यानी आकृति दिखने में कैसी है। तो ये सारी की सारी आकृतियां दिखने में एक जैसी हैं, ये वर्ग सारे एक जैसे, ये वृत्त सारे एक जैसे, ये त्रिभुज सारे एक जैसे। तो इसका मतलब सारे वर्ग समरूप, सारे वृत्त समरूप, सारे के सारे समबाहु त्रिभुज समरूप होंगे, चाहे छोटे हों चाहे बड़े हों। उनकी साइज का समरूपता पर रत्ती बराबर फर्क नहीं पड़ेगा। इसकी जिंदगी पर साइज का कोई फर्क नहीं पड़ता। ये केवल और केवल आकार यानी कि शेप मांगती है, दिखने में कैसी है। अगर दिखने में एक जैसी हैं तो वो सारी की सारी क्या हो जाएंगी, आपके समरूप हो जाएंगी। कि समरूपता में आकार चलता है, आमाप का कोई मतलब नहीं है। एक छोटा सा एग्जाम्पल लेके चीज़ों को और ज़्यादा क्लियर करने की कोशिश करते हैं, फिर इसको अपन आगे कंटिन्यू लेकर के चलेंगे। आप अपने हाथ की दो हथेलियाँ लें, अपनी खुद की पर्सनल होनी चाहिए, उनको आप मिलाएं। क्या वो एक दूसरे को कवर कर पा रही हैं? बिल्कुल कर पा रही। क्या कारण है? क्योंकि इनकी शेप यानी ये दिखने में भी एक जैसी हैं और इनकी आमाप यानी इनकी साइज भी बराबर है, इसलिए एक दूसरे को कवर कर पा रही हैं और इन्हें इसी वजह से क्या कहा जाएगा, सर्वांग सम कहा जाएगा। अब अपनी हथेली लें और एक बच्चे की हथेली लें और उसको अपने हथेली के ऊपर रखें। क्या वो अब कवर कर पाएगी? नहीं कर पाएगी। कारण क्योंकि उसकी साइज छोटी है तो कवर नहीं कर पा रही, तो उनको हम सर्वांग सम नहीं कहेंगे लेकिन समरूप कहेंगे, क्योंकि उनका रूप तो समान है, दिखने में तो एक जैसी हैं। तो आपकी हथेली और बच्चे की हथेली समरूप है और दोनों हथेलियां आपकी सर्वांग सम है। चले, उम्मीद करता हूं सर्वांग समता और समरूपता में चीजें क्लियर हुई होगी। अब देखें एक छोटी सी चीज जिसके बारे में हमें देखना है और पहली ही प्रश्नावली में आपसे पूछा जाएगा। कुछ चीजें हम देख चुके हैं और कुछ चीजें अभी देखनी बाकी हैं। वो क्या है, देखें ये दो आकृतियां हैं सर्वांग सम, ये दो आकृतियां क्या हैं, सर्वांग सम, ये हम देख चुके हैं। और यहां से लेकर के यहां तक ये सारी की सारी आकृतियां क्या हैं, समरूप। अब ध्यान दें ये दो आकृतियां हैं, ये सर्वांग सम में भी आ रही हैं और समरूप में भी आ रही हैं, लेकिन ये दो आकृतियां केवल समरूप में ही आ रही हैं। इसका मतलब क्या हुआ अगर आप समझ पाए तो, यानी जो आकृतियां सर्वांग सम है वो समरूप भी हैं, लेकिन जो आकृतियां समरूप हैं
उनका सर्वांग सम होना कोई जरूरी नहीं है। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर ये आकृतियां सर्वांग सम है और ये समरूप है। अब ये चीजें देखो 2 बार आ गई, सर्वांग सम में भी आ गई और समरूप में भी आ गई। इसका मतलब एक रिजल्ट निकलता है कि जो आकृति सर्वांग सम है वो आकृति समरूप होगी, ये तय है। लेकिन जो आकृति समरूप है उसका सर्वांग सम होना कोई जरूरी नहीं। तो ये दोनों चीजों में अंतर भी हमें पता चल गया कि जो आकृतियां सर्वांग सम है वो समरूप भी होंगी और जो समरूप हैं उनका सर्वांग सम होना कोई जरूरी नहीं है। अब इतना सब कुछ देखने के बाद हम समरूपता को आगे लेकर के चलेंगे। उसमें 1-2 पॉइंट और हैं वो क्लियर कर लेंगे ताकि पूरा चैप्टर हमें अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। देखिए समरूपता को थोड़ा और आगे लेकर के चलते हैं। समरूपता केवल आकार मांगती है, आकृति दिखने में कैसी है, अगर वो एक जैसी है तो वो समरूप है। लेकिन आकार खुद 2 चीजों पर डिपेंडेंट है। यदि 2 आकृतियों में पहला संगत कोण बराबर है, दूसरा संगत भुजाएं समान अनुपात में है, तो उन आकृतियों को समरूप माना जाएगा। इसमें एक शब्द आया संगत। संगत का मतलब वैसे तो साथ होता है, संगत का मतलब वैसे तो साथ होता है, लेकिन यहाँ संगत का मतलब मैं बताता हूँ आपको। जैसे आपके हाथ की हथेलियां हैं, अगर इसमें ये उंगली ले रहे हैं तो इसके जैसी ये होगी। यहाँ संगत का मतलब ये है, इसके जैसी ये, अंगूठे जैसा ये। तो अब आकृति में देखें 2 समकोण त्रिभुज आपको दे रखे हैं, इसके संगत कोण देखें। इसमें अगर B मैंने लिया तो B यहाँ 90 का है, तो यहाँ 90 का कोण है, क्यों? तो ये संगत होंगे, तो ये एक जैसे हैं। ये वाले संगत कोण एक जैसे, ये वाले संगत कोण एक जैसे हैं। अब ये संगत भुजाएं देखें, इनका अनुपात चेक करें, क्या ये समान अनुपात में है क्या? देखें इसका कितना है 2, अनुपात इसका कितना है 4, इसका अनुपात क्या बनेगा 1:2। वही अनुपात इन भुजाओं में भी होना चाहिए। इसका कितना 3, अनुपात इसका कितना 6, 3 से काट देंगे 1:2। तो यहाँ भुजाएं समान अनुपात में हैं, यानी आपकी दोनों कंडीशन पूरी हो रही हैं, तो इन आकृतियों को आप समरूप कहेंगे। थोड़ा और आगे बढ़ाएं, थोड़ा और क्लियर करने की कोशिश करें। जैसे ये आकृतियां दे रखी हैं, ये भी आयत है और ये भी आयत है, लेकिन ये समरूप नहीं है। क्यों? समझें। देखें, इस आयत के अंदर मैंने एक वृत्त बनाया था, फिर इस आयत को ऐसे खींच के लंबा कर दिया। लंबा करने की वजह से इसकी शेप बिगड़ गई, इसकी शेप यानी इसका आकार बिगड़ गया, इसलिए ये समरूप नहीं होंगे। अब देखें एक आखिरी एग्जांपल जिससे समरूपता का कंसेप्ट एकदम क्लियर होगा। आपने मोबाइल का इस्तेमाल किया होगा, उसमें आपने पिक्चर को एडिट किया होगा। जैसे अभी आपके सामने 2 पिक्चर दिखाई दे रही हैं, दोनों ही दिखने में एक जैसी हैं, इसलिए इनको समरूप कहा जाएगा। अब देखें मैंने एक पिक्चर को उठाया और इस तरीके से उसको मैंने बड़ा कर दिया, तो अब बताएं अब ये दोनों पिक्चर्स समरूप हैं क्या? नहीं है। क्यों? क्योंकि इनके अंदर का जो मटेरियल है उसकी शेप बिगड़ गई। शेप भी बिगड़ गई तो फिर ये समरूप नहीं होंगी। अगर आपको इन्हें समरूप रखना है, एक जैसा रखना है, तो आप इसको किस तरीके से बढ़ाएंगे? अभी आपने क्या किया, केवल लंबाई को बढ़ाया और चौड़ाई को इतना रहने दिया, तो इसके अंदर का मटेरियल भी डिस्टर्ब ना हो और पिक्चर बड़ी भी हो जाए, तो आप क्या करेंगे, कॉर्नर से पकड़ के इसको बड़ा करते हैं। उससे क्या होता है? उससे ये होता है कि लंबाई के साथ साथ चौड़ाई भी उसी अनुपात में बढ़ती है, इसीलिए पिक्चर की शेप नहीं बिगड़ती, जैसी थी वैसी रहती है और बड़ी भी हो जाती है। अब देखें ये दोनों पिक्चर, एक छोटी है दूसरी बड़ी है, लेकिन हैं दोनों सिमिलर, दोनों समरूप। इसका मतलब कोई भी 2 आकृतियां हैं समरूप कब होंगी? जब उनके संगत कोण बराबर हो और उनकी संगत भुजाएं समान अनुपात में होनी चाहिए। उम्मीद करता हूं इस पिक्चर की वजह से आप समरूपता के कंसेप्ट को समझ पाए होंगे। देखें इसमें क्या लिखा हुआ है। इसी तरह की वीडियो के लिए हमारे चैनल गणित गैरेज 2.0 को सब्सक्राइब करें और अपनी ज़िंदगी को आसान बनाएं। अगर आपको ऐसा लगता है तो करें फिर फटाफट से सब्सक्राइब। शुरू करते हैं अब प्रश्नावली 6.1। प्रश्नावली 6.1 क्वेश्चन नंबर 1 है, कोष्ठक में दिए शब्दों में से सही शब्द का इस्तेमाल करें और खाली जगह भरें। पूछा है सभी वृत्त खाली जगह होते हैं, सर्वांग सम होते हैं या समरूप होते हैं? सभी वृत्त, सभी का मतलब छोटे बड़े, छोटे हो चाहे बड़े, वो सर्वांग सम होते हैं यानी कवर कर लेते हैं या दिखने में एक जैसे होते हैं? सारे वृत्त छोटे हो चाहे बड़े हो तो दिखने में एक जैसे होते हैं, दिखने में एक जैसे मतलब समरूप होते हैं। तो यहाँ आपके आ जाएगा समरूप। कौन आएगा साहब? समरूप। अब पूछ रहा है सारे वर्ग चाहे छोटे हो चाहे बड़े वो समरूप होते हैं या सर्वांग सम होते हैं? वो दिखने में एक जैसे होते हैं या छोटे बड़े सभी एक दूसरे को कवर कर लेते हैं? नहीं, कवर कहाँ से कर लेंगे, जो सेम होगा वो कवर करेगा। हाँ, दिखने में एक जैसे होंगे वो, यानी यहाँ भी आपका जो आंसर आएगा वो आएगा समरूप। सारे वर्ग चाहे
छोटा हो चाहे बड़ा हो, दिखने में एक जैसा होगा लेकिन कवर नहीं कर पाएगा, दिखने में एक जैसा होगा। सभी त्रिभुज समरूप होते हैं। कौन से त्रिभुज हैं? जो सारे ही समरूप होते हैं, छोटे हों चाहे बड़े। पहला पूछा है इसने समद्विभव। देखें, समद्विभव मतलब जिसमें दो भुजाएं बराबर है। जैसे मैंने ये त्रिभुज लिया, इसमें ये दो भुजाएं बराबर है। एक ये वाला त्रिभुज लिया जिसमें ये दो भुजाएं बराबर है। आप बताएं क्या ये दिखने में एक जैसे हैं? क्या इनकी शेप एक जैसी है? नहीं। तो इसका मतलब सारे समद्विबाहु त्रिभुज तो समरूप नहीं होते। बचा समबाहु, वही होगा, चेक करने की जरूरत भी नहीं अपने को, और शुरुआत में देखा भी था। तो यहाँ आ जाएगा आपके समबाहु। भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण बराबर हों। उनके संगत कोण क्या हों? बराबर। और उनकी संगत भुजाएं समानुपाती हों, समान अनुपात में हों। तो ये आ जाएगा आपका इस खाली जगह में। तो पहला क्वेश्चन हो गया आपने पूरा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। निम्नलिखित युग्मों के, युग्म मतलब जोड़े, के दो भिन्न भिन्न उदाहरण दीजिए। समान रूप वाली यानी समरूप आकृतियां, दो उदाहरण देते हैं अपन। जैसे कि सारे के सारे वृत्त समरूप होंगे चाहे छोटे हो चाहे बड़े। जैसे कि सारे के सारे वर्ग समरूप होंगे चाहे वो छोटा हो चाहे फिर बड़ा हो। अब दूसरे में आपको ऐसी आकृतियां बतानी जो समरूप नहीं हो, यानी दिखने में एक जैसी नहीं हो। तो आप एक बना लो वृत्त और एक बना लो वर्ग। पहला जोड़ा ये, दूसरे में एक त्रिभुज बना लो और एक वृत्त बना लो, यानी दो अलग अलग चीजें बना दें। जाहिर सी बात है, चीजें अलग अलग हैं तो दिखने में एक जैसी कहां से होंगी। अब देखें क्वेश्चन नंबर 3, बताएं कि निम्नलिखित चतुर्भुज में ये जो दे रखा है ये चतुर्भुज समरूप है या नहीं। समरूप की दो कंडीशन है, उनके कोण जो संगत कोण हैं वो बराबर होने चाहिए और उनकी संगत भुजाएं समान अनुपात में होनी चाहिए। देखें भुजाएं, देखें इसकी है 1.5 और इसकी है 3, यानी यहाँ जस्ट डबल हो रहा है। तो अनुपात 1 और 2 का आ रहा है, यहाँ भी 1 2 का, यहाँ भी 1 2 का, यानी अनुपात तो बराबर है लेकिन संगत कोण बराबर है क्या? आप देखें यहाँ 90 डिग्री का कोण है, क्या यहाँ 90 का कोण है? नहीं है, यानी इनके संगत कोण बराबर नहीं है, इसलिए ये आकृतियां समरूप नहीं होंगी। चाहे तो आप लिख सकते हैं चूंकि इन आकृतियों के इनके संगत कोण बराबर नहीं है, बराबर नहीं है, इसलिए यह समरूप नहीं होगी। ये डायलॉग आप लिख देंगे, क्योंकि इनके संगत कोण बराबर नहीं है इसलिए ये आकृतियां समरूप नहीं हो। छोटी सी प्रश्नावली थी, बड़ी आसानी से हमने कर ली। पिछला जो कंसेप्ट है अगर आपकी पकड़ उस पर होगी तो बाकी की प्रश्नावली भी इतनी ही जल्दी आसानी से हम कर लेंगे।